Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. तमिलनाडु फॉरेंसिक विज्ञान विभाग की टीम कुन्नूर के कैटरी के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, जहां कल सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हुई। जांच टीम को घटनास्थल पर ब्लैक बॉक्स मिला है। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के बुधवार को असामयिक निधन के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। माना जा रहा है कि समिति ने देश के सर्वोच्च सैन्य पद पर नई तैनाती पर चर्चा की, जिसमें सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का नाम आगे है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शुक्रवार को जनरल रावत के अंतिम दर्शन के लिए उनका शव उनके आवास पर रखा जाएगा। लोग सुबह 11 से 2 बजे तक रावत को अंतिम सलामी दे पाएंगे। आज सीडीएस जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। राजधानी में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाएगी। शोक सभा में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। अमेरिका, रूस, पाकिस्तान समेत कई देशों ने बुधवार को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया। बता दें कि तमिलनाडु में कुन्नूर के पास बुधवार को सीडीएस रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। करीब 1 साल से भी लंबे वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान आज घर लौटने का ऐलान कर सकते हैं। किसानों और सरकार के बीच सहमति बन रही है। आज दोपहर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर में बैठक होनी है। इसी बैठक के बाद किसानों के घर लौटने का ऐलान किया जा सकता है। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में बयान दिया। सबसे पहले संसद में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। 4 मिनट के लिए दिए गए बयान में उन्होंने हादसे में मारे गए सभी लोगों के बारे में जानकारी दी और मामले में जांच शुरू होने की बात भी बताई। सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत 13 लोगों को आज तमिलनाडु के कुन्नूर के वेलिंगटन अस्पताल में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सैनिक स्कूल के बच्चों ने भी हादसे में मारे गए 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी। वहीं सीडीएस समेत सभी के पार्थिव देह को दिल्ली लाया जा रहा है। आज सीडीएस जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जा रहा है। राजधानी में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाएगी। शोक सभा में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। तमिलनाडु फॉरेंसिक विज्ञान विभाग की टीम कुन्नूर के कैटरी के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल पर पहुंची, जहां कल सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हुई थी। जांच टीम को घटनास्थल पर ब्लैक बॉक्स मिला है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शुक्रवार को जनरल रावत के अंतिम दर्शन के लिए उनका शव उनके आवास पर रखा जाएगा। लोग सुबह 11 से 2 बजे तक रावत को अंतिम सलामी दे पाएंगे। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 130 करोड़ 43 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 80 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 49 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 23 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 72 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवा ली।